पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी मात्र एक ऐसी एकादशी है जो साल में 2 बार आती है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है और उस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और लक्ष्मी जी का वास रहता है तथा जो निसंतान दंपत्ति होते हैं या पुत्र की कामना जो दंपत्ति रखते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान संबंधी सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि दिसंबर में यह पुत्रदा एकादशी जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है वह किस दिन रखी जाएगी। तो इस बार जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है वह 2 दिन रखी जाएगी, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 30 दिसंबर सुबह 7:50 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर सुबह 5 बजे। तो इस तरह से 2 दिन हमारी एकादशी रखी जाएगी। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं यानी कि जो द्वादशी से युक्त एकादशी रखते हैं वह 31 तारीख को यह व्रत रखेंगे और जो दशमी तिथि से युक्त एकादशी रखते हैं वह 30 दिसंबर को यह व्रत रखेंगे। जो 30 दिसंबर को यह व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत का पारण का समय होगा 31 दिसंबर दोपहर 1:26 से 3:31 तक और जो 31 दिसंबर को यह व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय होगा 1 जनवरी सुबह 7:14 से 9:18 तक। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही संयम का पालन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और चावल का त्याग उन्हें 10वीं तिथि से ही कर देना चाहिए। चावल 10वीं तिथि से भी उन्हें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन उन्हें सुबह प्रातःकाल उठना चाहिए और उठने के बाद स्नान आदि करने चाहिए। हो सके तो पीले वस्त्र उन्हें धारण करने चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करें और अगर ठाकुर जी घर में है तो ठाकुर जी को भी पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाकर तैयार करना चाहिए। और एकादशी के दिन विष्णु भगवान को धूप, दीप, फल, फूल अवश्य समर्पित करें। तुलसी दल जो भी हम प्रसाद समर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य ही रखना चाहिए और तुलसी दल हमें एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी होती है। एकादशी के दिन भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, भजन करें। पूरा दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी की निंदा करने से हमें बचना चाहिए। तो ये सभी नियम होते हैं जो हमें एकादशी के व्रत में अवश्य ही करने होते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं ऐसे 2 उपाय जिन्हें निसंतान दंपत्ति पुत्रदा एकादशी के दिन करे और संतान प्राप्ति उन्हें अवश्य ही होगी। तो पहला उपाय, निसंतान दंपत्ति एकादशी का व्रत रखे, विष्णु भगवान को केले का फल समर्पित करे और केले का दान एकादशी के दिन जरूर करें। दूसरा उपाय, ऐसे दंपत्ति जिन्हें पुत्र की कामना होती है वह बाल गोपाल श्री कृष्ण जी का एक स्वरूप लाकर अपने बेडरूम में लगाए और सुबह उठकर उसके दर्शन करें। अगले एकादशी तक आप देखेंगे कि आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा अवश्य ही विष्णु भगवान पूरी करेंगे। एकादशी के दिन रात को हमें जागरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अगले दिन जब हम द्वादशी के दिन सुबह उठे, प्रातःकाल उठकर हमें स्नान आदि करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को भोजन करवाना चाहिए। कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दोबारा विष्णु भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और पूजा करने के बाद हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन हमें चावल का भोग बनाना चाहिए, उससे हमें विष्णु भगवान को तुलसी दल डालकर समर्पित करने चाहिए और फिर स्वयं तुलसी दल सबसे पहले हमें ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत हमें खोलना चाहिए। इस तरह से हमारा जो एकादशी का व्रत होता है वह पूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।